नमस्कार शिक्षक मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहाँ की आपको मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी नोट्स और ढेर सारी डिस्कशन। अब हम लोग यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वो है हमारा बीएड एग्जामिनेशन 2016 का पेपर, और ये है सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर कोड 101 का पेपर, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कभी कोई इंपॉर्टेंट जो नोट वीडियोस होंगे वो मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आगे में आपको अब जो है इस वीडियोस के जैसे अपलोड हो जाते हैं, इनके बाद में हर एक प्रश्न का आपको उत्तर भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को हम लोग, हर एक सब्जेक्ट को आगे चल के मैं डिस्कशन के वीडियोस भी बनाऊंगा, जहाँ पे आप लोग भी हम लोग को कंट्रीब्यूट करेंगे और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग पहले पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए, यानी कि आपको पता है पहले सेक्शन ए जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अधिकतम जो है आपका 50 शब्दों में उत्तर देना है, ये भी आपको पता है। और कुल 10 प्रश्न करने हैं, और हर एक प्रश्न के लिए आपको कितने मिलेंगे? 2 अंक। कुल 20 अंक का ये हमारा सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ। देखिए पहला प्रश्न है, द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष हमको यहाँ पे लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की विशेषताएं बतानी है हमको यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक। यानी कि भाषा के घटक यानी क्या होते हैं, जैसे कि व्याकरण हो सकते हैं, बोल, आवाज, शब्द, ये सारे क्या होते हैं, भाषा के हमारे घटक होते हैं। तो इनके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 5 जो कि हम लोग देखते हैं, द रोल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोरल डेवलपमेंट। रोल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका हमको यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे दोस्तों आपको भी आपके स्कूल में, और मुझे तो बहुत ही लगी है, जब टीचर आपको पनिशमेंट देते थे, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? क्या आप मानते हैं कि उससे फ़र्क पड़ता है? या फिर जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं और आपको शिक्षक के द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जाता है, शाबाशी मिलती है या कुछ पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो भौतिक हो या एक सराहना के रूप में ही, तो क्या आपसे आपको उससे आपको मोरल विकास होता है, आपका मोरल बढ़ता है? तो ये सारी चीज़ें आपको, जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो शिक्षक पिटाई करते हैं या फिर शिक्षक आपको डांटते थे, आपके माता पिता डांटते हैं, तो उससे हमारा मोरल विकास कैसे होता है, कैसे हम गलत और सही चीज़ों के बीच में अंतर करना सीखते हैं, इसमें आपको इस तरह से चर्चा करिए। छोटा सा लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 6 है, राइट टू डेफिनेशंस ऑफ इमोशन, संवेग की 2 परिभाषाएं यहाँ पे आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 7 है, कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल लैग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विलंबना। देखिए लैग का मतलब होता है पिछड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सोशल एंड कल्चरल लैग, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कोई कब पिछड़ता है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे लिखें। आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ हमें बताना है आपको। अगला प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ये नीड्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो हमको यहाँ पे लिखना है। चलिए आइए सेक्शन बी में चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी खंड ब, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आपको जो शब्दों की सीमा होती है वो 200 वर्ड्स की होती है, और कुल मिला के आपको 5 प्रश्न करते होते हैं, और हर एक प्रश्न जो है आपको 8 अंक देता है। तो चलिए देखते हैं। 40 अंक का पूरा ये सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ट्रिकी होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ समझ के लिखना होगा यहाँ पे, तो समय का भी ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ
द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। विकास के सिद्धांतों की उनकी शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या करें विकास की। जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं विद देयर एजुकेशनल, कि जैसे विकास होता है व्यक्ति के अंदर, विकास और जो अगर हो रहा है आपके अंदर, तो उससे आपकी शैक्षणिक या बौद्धिक जो विकास होती हैं, या बौद्धिक विकास जो आपके अंदर होता है या होना अपेक्षित है, वो किस तरह प्रभावित होता है। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो भाषा का ज्ञान कम होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। जब धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं, यानी कि जब आप जो है 2 साल से ऊपर 3 साल हो जाते हैं, जब आपका भाषा का विकास होता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, तो जैसे जैसे आपके अंदर विकास होता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आप चीज़ों को लॉजिकल वे में समझते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से जांचते हैं, परखते हैं। इस तरह से आप शिक्षा में भी आप ये अपना ये अनुभव लगाते हैं, और शिक्षा में भी क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, आपका बौद्धिक और जो आप कह सकते हैं आपका कि व्यक्तिगत विकास होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अथवा में है डिस्कस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को उसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। और इसके अथवा में है प्रश्न संख्या 3 के, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव का वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जातियों की शिक्षा के ऊपर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो देखिए आपको जाति के डायमेंशन में एकदम नहीं घुस जाना है, उनके शिक्षा के संबंध में आपको लिखना है कि अभी तक किस प्रकार से वो शैक्षणिक दृष्टि से उनको उतने अवसर प्रदान नहीं हुए थे, या उनको उतने अवसर नहीं मिले थे, किस प्रकार से उनमें सामाजिक कमियों के कारण उनको शिक्षा के अवसर नहीं मिले, या उनको वंचित रखा गया। अब सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, या पहले क्या किया जाता था, ये एक तरह से सोच के आप उसके ऊपर लिखें। अच्छा उत्तर आप तैयार कर लेंगे। इसके अथवा में है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडुसेट। एडुसेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए एडुसेट क्या होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट होता है। अब आप समझ सकते हैं एजुकेशनल, भारत सरकार द्वारा एडुसेट का जो एक प्रक्षेप किया गया था, जिसके द्वारा भारत के अंदर, जैसे आप दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका शिक्षा दर्शन होता था, इसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाती थी, या रेडियो के माध्यम से आपको जो है घर तक शिक्षा संबंधित चैनल होते हैं, जो कि आपको शिक्षा से संबंधित चीज़ें बताई जाती है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट यानी कि एडुसेट के माध्यम से शिक्षा का प्रसारण संभव हो पाया है। गांव के कोने कोने तक, देश के हर एक भाग तक प्रसारण करके लोगों को शिक्षा, जो कि किसी कारण से वंचित है या चीज़ों को नहीं समझ पाते, उनको भी शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या करें। अथवा राइट शॉर्ट ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखे। देखिए दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, आप इसमें से किसी एक को भी चुन लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बहुत ही जनरल टाइप के क्वेश्चन ना सेलेक्ट किया करें, क्योंकि इसमें आप भटक जाएंगे, आपके पास पॉइंट्स कम होंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं इस प्रश्न को, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख पाएंगे और आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी खंड स, जो कि आपका होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, 5 शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 15 अंक। कुल प्रश्न आपको 2 करने हैं,
और उसके लिए आपको ये सेक्शन 30 अंक का हो जाता है। ये पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बाल्यावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल द साइकोलॉजी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, डिस्कस द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ विगोस्की, कंपेयर इट विथ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। वाइगोस्की की संज्ञानात्मक शिक्षा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसकी तुलना पियाजे के सिद्धांत से कीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 10, डिफाइन टेंशन, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टेंशन रिडक्शन इन डिटेल, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग टेंशन। तो तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव को कम करने की विधियों का सविस्तार वर्णन करें। तनाव कम करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो तनाव क्या है दोस्तों, और तनाव को कम करने में शिक्षा किस प्रकार से आपकी मदद करती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11, डिफाइन टेररिज्म, रिवील द सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ टेररिज्म, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए सुझावों का उल्लेख कीजिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, इसको आप बहुत अच्छे तरह से सोच के लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें से 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, तो सारे प्रश्न के लिए टेंशन ना लें, जो सबसे बेहतर आपको आता हो वो उसमें लिखें और साथ साथ करें। ठीक है दोस्तों, आज का ही हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट किया। और अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी किताबें नहीं ली हैं तो